नमस्कार, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें। बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां उपचुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आगामी चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां विधानसभा उपचुनाव विधानसभा को लेकर तैयारियों में जुट चुकी है बीजेपी। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल भी इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। आगामी चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होगी। अमित शाह जी देश के दुश्मनों का दुश्मन है। देश के दुश्मनों का दुश्मन अमित शाह है। देश के दुश्मनों का दुश्मन। और उद्धव ठाकरे कांग्रेस का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और कांग्रेस का स्क्रिप्ट बार बार पढ़कर हिंदुओं को दुख देकर बाला साहब ठाकरे की आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं उद्धव ठाकरे। देश के दुश्मनों का दुश्मन अमित शाह। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, देखा जा रहा है कि उपचुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरह से लग गई है और अभी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या कुछ जानकारी और अपडेट? और बिल्कुल नाना, देखिए कह सकते हैं कि जिस तरीके की स्थितियां इस बार बिहार में बीजेपी की हुई है, करीब 5 सीटों का कहीं न कहीं नुकसान हुआ है। इसको लेकर अब लगातार तैयारी में बीजेपी नजर आ रही है। और इसी क्रम में आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पटना पहुंचे हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। करीब आधे घंटे के बाद नित्यानंद राय का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जहां पर खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि उपचुनाव में जिन सीटों पर जो सीटें बीजेपी को मिलेंगी उसको लेकर कई खुलासे हो सकते हैं। इसके अलावा आगामी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़े ऐलान जो है वो किए जा सकते हैं। तो इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। वहीं जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पटना पहुंचे तो उन्होंने उद्धव ठाकरे को लेकर भी निशाना साधा और साफ कहा कि जो देश का दुश्मन है उसके लिए अमित शाह दुश्मन नजर आएंगे। हाँ उत्कर्ष, जिस तरह से आपने कहा कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस दौरान बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कई रणनीति भी तैयार की जाएगी और उपचुनाव को लेकर बीजेपी जो है वह पूरी तरह से कमर कसती हुई नजर आ रही है। उत्कर्ष, बिल्कुल लेना, देखिए अगर 2020 की बात की जाए तो 2019 की बात की जाए तो इस बार 17 सीटों में 17 सीटें जो है वो बीजेपी हासिल की थी लोकसभा चुनाव में। लेकिन इस बार जब 17 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा तो करीब 5 सीटें जो है उन्हें हारनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं एक डर नजर आ रहा है बीजेपी में और इसी को सुधारने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इसी कवायद के इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर कह सकते हैं कि एक बड़ी बैठक भी बीते दिन हुई है। प्रदेश अध्यक्ष भी बदले गए हैं और अब फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम बातें जो है उसका खुलासा जो है वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे में आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे। उत्कर्ष, बने रहिए हमारे साथ। और बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आगामी चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, उपचुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है और बीजेपी पूरी तरह से उपचुनाव विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद रहेंगे और बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा।